सर शालीमार कोर्टयार्ड काफ़ी जिज्ञासु काशीवासी क्या कहेंगे, आप लोग आ रहे हैं सर किन तैयारियों के साथ, किन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ? हम वाराणसी में एक शालीमार का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जितना ध्यान है, मेरे साथ में मेरे आर्किटेक्ट बैठे हैं, उसमें हमारे पास में 24 अमेनिटीज़ के आसपास हैं जो यहाँ पे मुझे लगता है पहली एक चीज़ होगी कि एक किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 24 अमेनिटीज़ हों, जिसमें पिकल बॉल कोर्ट से लेके किड्स प्ले एरिया से लेके बैडमिंटन कोर्ट से लेके आपके इंडोर प्लस आउटडोर स्विमिंग पूल्स, क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब जो कुछ भी एक आम इंसान को ज़रूरत हो सकती है अपने घर के साथ में एक अपनी एक्सटेंडेड ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, मुझे लगता है हमने यहाँ पे सब कुछ प्लान करके हम यहाँ पे सब ला रहे हैं। सर काशी वासियों के लिए क्या विशेष होगा अगर देखा जाए तो? सुना नहीं किसी सर काशी वासियों के लिए कुछ जी। विशेष रखे हैं सर, ऐसा कि मतलब जैसे काशी वासियों का भाई होम है तो उनके लिए कुछ मतलब ये जो हम हमारी जो इच्छा थी इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से करने की और इतनी इसमें एमिनिटीज़ डाल के इसको इतना हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से डिज़ाइन कराने की, और जो रेडलैंड जिनकी आपने थाईलैंड के जो एक लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं उनकी जो उनको लाने की जो इच्छा थी हमारी, वो इसी वजह से थी क्योंकि हमें लगा कि बनारस शहर के अंदर जो आज एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जो बनारस के लोग हैं, जो वाराणसी के जो निवासी हैं, मुझे लगता है कि दे डिज़र्व मच बेटर। हमने यही सोच से इसको जिस तरीके से प्लान किया है, हमने उस सोच को ध्यान में रखते हुए किया है, और मेरी ये उम्मीद भी है और एक दावा भी है कि हम जो चीज़ यहाँ पे लेके आएंगे बनारस में कभी ना बनी होगी और ना देखी गई होगी। आप राय दुरुस्त है, आपने कहा काशी में प्रवेश तो कर लेंगे, नेक्स्ट कहाँ का प्लान रहेगा? अब नेक्स्ट बस अब जब चीज़ें हम उस पर पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आज ये कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कि कहाँ और कब हम आएंगे, बट हम आएंगे, ये हमारी एक उम्मीद, और मुझे लगता है मैं अगर यहाँ पे एक प्रॉमिस कर सकूँ आपसे तो एक मेरी प्रॉमिस भी होगी कि अब डेफिनेटली वी विल डू समथिंग मोर। शालीमार कोर्टयार्ड की लोकेशन क्या है? शालीमार कोर्टयार्ड की लोकेशन जो मुझे लगता है सिगरा जो मेन जो सेंटर है शहर का, उससे लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। जो कैंट रेलवे स्टेशन आपका पड़ता है उससे उसके ऑपोजिट में हमने ये ज़मीन हमें मिली, तो हमने वहाँ पे इसको प्लान। फ्लैट के साथ जो टैरिफ लेकर के हम जो टैरिफ लेके आए हैं, तो क्या वो वाराणसी के लिए भी है या फिर अभी बाहर ही है? मैं सवाल नहीं। जो फ्लैट के साथ आपने टैरिफ ऐड किया है जी, कि जो फ्लैट लेंगे अब उनको टैरिफ की भी सुविधा मिलेगी, तो वाराणसी के लिए मतलब यहाँ पर है या फिर बाहर ही है? नहीं, मतलब हमने यहाँ के लिए कोई ऐसा नहीं किया कि मतलब हमारा जिस लेवल का हम काम करते हैं उसमें इंडोर एंड आउटडोर स्पेसेस दोनों को हम इक्वल जिसे कहते हैं वेटेज देते हैं। हमारा ये यकीन है और मानना है कि जितना आदमी घर में स्पेंड करता है टाइम, उससे ज़्यादा समय वो घर के बाहर स्पेंड करे, उससे तो इस वजह से हमने जो चीज़ें यहाँ पे प्लान करी वही चीज़ें हमने अपने आज तक के जितना सफ़र है हमारा, हमने उसी तरीके से आपने बताया कि 6 टावर रियल एस्टेट रूमर्स में एक रूमर ये भी है कि काशी में ओवररेटेड एसेट जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? क्या आपको कुछ अच्छा लगा? ये तो समय बताएगा भाई साहब, किसी के कहने से ओवररेटेड और अंडररेटेड तो नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि जिस लेवल की हमारी यहाँ पे सेल हमें दिख रही है, ये सब कहने की बातें हो सकती हैं, बट नंबर्स अपने आप में बात करते हैं। हमारी जो आज की सेल जिस रफ्तार पे चल रही है, ये अपने आप में एक इस सवाल का जवाब है, और ये जवाब जल्दी ही समय देगा। काशी में आने का प्लान क्या रहा, कैसे काशी को आपने चुना? काशी में आने का प्लान, जैसे मैंने कहा कि काशी हर तरीके से बढ़ रहा है, और क्योंकि शालीमार की एक भूमिका रही है लखनऊ की जो स्काईलाइन है उसको बदलने में। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अंदर जितना हमने काम किया है, हमें ये लगा कि बनारस का एक बुलावा हमें आया, तो हमें लगा कि हमें